जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग 3 आंटियों के अलग अलग सत्संग हैं। बहुत ब्लेस्ड सत्संग हैं, जो कि आपको पता ही है कि सत्संग सुनने से हमारे कष्ट कटते हैं, हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी, तो आप सत्संग पूरा सुने, गुरु जी की ब्लेसिंग लें, अपने कष्ट कटवाएं, जो कि आने से पहले ही गुरु जी महाराज सत्संग सुनवाकर हमारे कष्टों को काट देते हैं, थोड़े में ही कटवा देते हैं। संगत जी, जहाँ परेशानी बहुत बड़ी होती है उसे छोटा करके गुरुजी महाराज काटते हैं। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की प्यारी सी डॉटर एक शुक्राना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। होपफुली अमृत वेले का शुक्राना सत्संग भी शेयर कर पाऊँ, बिकॉज उठ ही नहीं पाती हूँ मैं इतना। सोचती हूँ, गुरु जी महाराज जी ने मुझे उठाया भी 2-3 बार, पर मैं फिर सो जाती हूँ, पता नहीं क्या ही है। अम, संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना इस प्लेटफॉर्म पे। गुरु जी महाराज जी के दरबार में मैं लास्ट जो गई थी, लास्ट टू लास्ट मेरे को याद है, समाधि दिवस से पहले गई थी मैं। मेरे फ्रेंड मुझे ले गए थे। संगत जी, कुछ ऐसा हुआ था कि मैं जब इस ऑफिस में लगी थी, जिस ऑफिस में मैंने लेफ्ट कर दी है जॉब, और मैं थर्सडे को, मतलब मेरा था डेली का, मतलब हर थर्सडे, हर वीक में मेरा हर थर्सडे जाना होता था गुरु जी महाराज जी के मंदिर। तो इसी के रहते, इसके चलते देखते हुए, क्योंकि मैंने 2-4 बार छुट्टी ले ली थी थर्सडे वाले दिन कि मुझे थर्सडे जाना है, तो थर्सडे के चक्कर में, मतलब मेरा जो डे था, वीक ऑफ जो था, वो थर्सडे ही रख दिया गया, क्योंकि जो ऑनर थे वो कहने लगे कि आप थर्सडे जाते ही हो, तो आपका थर्सडे वीक ऑफ दे देते हैं। तो संगत जी, मैं खुश हो गई बहुत ज्यादा कि चलो ठीक है। बट क्या हुआ संगत जी, कुछ कुछ टाइम बाद ना सिचुएशन ऐसी आ गई संगत जी कि मतलब मैं जा ही नहीं पाई वहां पे, गुरु जी महाराज जी के मंदिर में जा ही नहीं पाई। थर्सडे वाले दिन भी मैं इतनी थक जाती थी, इतनी टायर्ड होती थी, रात को मैं कपड़े धोती थी, बिकॉज थर्सडे हम कपड़े नहीं धोते। तो कपड़े धोते धोते उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि मैं थर्सडे जा ही नहीं पाती थी। ऐसे धीरे धीरे करते करते मेरा बंद हो गया संगत जी। कुछ ना ऐसी चीजें हुई, जैसे कि कोई आपके ऊपर गलत चीज फेंकता है, अपना मतलब नेगेटिव कुछ इफेक्ट फेंकता है, और वो आप पे टच नहीं होता, तो सामने वाले को पता चल जाती है कि कुछ पावर है। जैसे कुछ लोग मुझे बोलते थे, जब मैं वहां पे ज्वाइन हुई थी तो बहुत सारी गाड़ियां गई थी, और मेरे गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग की वजह से बहुत सारी गाड़ियां गई थी। एंड तो वो लोग बड़ा ना, उनको ऐसे लगता था कि मेरे पास कोई पावर है, और हर उस संगत के पास ये पावर है जिसको जिस भी संगत को गुरुजी महाराज जी ने अपने साथ जोड़ा है। बिकॉज गुरुजी महाराज जी किसी को आपको टच भी करने नहीं देते हैं, राइट। कोई आपको गलत चीज टच करे तो गुरुजी महाराज जी उस चीज को आपको टच करने नहीं देते हैं, तो लोगों को फील होता था कि मेरे पास कोई पावर है, कुछ लोग मजाक में बोल देते थे, अरे मैम, आपकी पावर जो है ना बाहर आ रही है, मतलब इन द सेंस कि गुरुजी महाराज जी का लॉकेट स्वरूप मैंने पहना था, तो कई बारी वो जो भी मैं पहनती थी अपना यूनिफॉर्म, जो भी मैं कैरी करती थी, कई बारी स्वरूप ना बाहर आ जाता था, तो कहते थे, मतलब मजाक बनाते थे वो लोग। और कुछ एक जो बहुत वैसे थे ना, जो नेगेटिव इफेक्ट्स फेंकते थे, जैसे कि मैं अपने ऑनर की बात कर रही हूँ, तो उनको फील हुआ। संगत जी, ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं गुरुजी महाराज जी को मानती हूँ, मानती थी, लेकिन मैं जाती नहीं थी मंदिर। मतलब मेरी थर्सडे ऑफ है, मेरे पास पैसे हैं, सब कुछ है, और मैंने रेडी भी सोच भी लिया है कि मैं जाऊंगी, पर मैं जाती ही नहीं थी। ऐसी सिचुएशन आ गई थी संगत जी। और वो जो है, जो ऑनर थे, वो मानते भी नहीं थे गुरुजी महाराज जी को, और वो हर मंडे जाने लग गया संगत जी। ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मैं कितने टाइम से, वो तो एक दिन मेरे फ्रेंड ने, उनको मैं कभी मना करती नहीं, और मुझे ये फील होता है कि वो बहुत सिचुएशन, खराब सिचुएशन में था, रहता ही है ऑलवेज, उसके घर में कोई सिचुएशंस ऐसी हैं, तो उसको ले जाने के चक्कर में मैं उसके साथ चली गई। देखो गुरुजी महाराज जी का करिश्मा कैसा होता है ना। मैं गई, मेरे को अच्छे से याद है, बिकॉज समाधि दिवस की तैयारी चल रही थी उस टाइम पे। तो क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा ये क्या हो रहा है, मैंने बोला समाधि दिवस है ना, तो उसकी तैयारी चलती है। 2-3 दिन पहले ही हम लोग गए थे समाधि दिवस से, उसके बाद 1 या 2 दिन पहले गए होंगे। तो संगत जी क्या हुआ, उस दिन मैं गई थी लास्ट,
और मैं बहुत रोती, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ, मतलब मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। मैं घर पे बैठे-बैठे रोती हूँ, कनेक्ट कर लेती हूँ उनके साथ। वो मुझे पता है वो मुझे कनेक्ट करते हैं, लेकिन एक था कि मंदिर क्यों नहीं बुला रहे हैं। संगत जी, आज वो दिन था, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 21 अगस्त को आज गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने दरबार में बुलाया। मेरी नौकरी चली गई है, नौकरी मैंने छोड़ दी है। मेरी सैलरी जो एडवांस था वो मैं सारा वहां कटवा चुकी हूँ। पूरा महीना हो गया मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कहीं पैसे पे भी नहीं करे, रेंट भी नहीं पे किया। किसी ने कुछ कहा तो नहीं मुझे, लेकिन आगे मेरे पास पूरा महीना ये जॉब नहीं थी, आगे मैं कैसे रेंट भरूंगी, अगले महीने कभी आ जाएगा 8-10 तारीख को, बड़ा प्रॉब्लम है। बट मैं सब कुछ भूल के मैं गुरुजी महाराज जी के दरबार गई आज, और मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए, बहुत अच्छे से गई, दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया, घर आई। ब्लेसिंग्स भी मुझे मिली संगत जी, मुझे ब्रेसलेट स्वरूप मिला ब्लेसिंग्स में, एंड मुझे पॉकेट स्वरूप मिला। थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना है आपका बहुत बहुत। और मैंने गुरुजी महाराज जी से दरबार में बैठ के, क्योंकि जब सेवादार अंकल ने कहा कि जो लोग लंगर प्रसाद के लिए जाना चाहते हैं वो यहाँ से उठ के लंगर प्रसाद के लिए चले जाएं, जो लोग दरबार में बैठना चाहते हैं वो लोग यहीं बैठे रहे। तो मैं बैठी रही संगत जी, को मुझे दरबार में बैठना था। फिर फिर सेवादार अंकल ने हमें थोड़ी देर बाद वहां बिठा दिया अंदर दरबार में। हम लोग वहां बैठे, मैं कनेक्ट कर पाई गुरुजी महाराज जी से थोड़ा बहुत, एंड मैंने अपनी बातें जो थी वो कही, खुले दर्शन हुए। एंड लंगर प्रसाद हुआ, बहुत अच्छा टेस्टी लंगर प्रसाद था। और हम लोग आ गए। मेरी डॉटर नहीं गई थी आज, सिर्फ मैं ही गई थी, आंटी जो जाती हैं NIT 5 से उनके साथ। एंड जाके मैं आई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने मुझे ब्लेस किया, अपने दरबार बुलाया, अपने पास बुलाया, ब्लेसिंग्स दी। बस जल्दी से ये प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट कर दो प्लीज गुरुपा। मैंने वहां पे भी बैठ के बहुत रिक्वेस्ट करी, आंटी जी जो भी मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं और जो भी संगत मेरा सत्संग सुन रहे हैं, प्लीज मुझे गुरुजी महाराज जी से अरदास लगाइए कि मेरे लिए प्रे कीजिए कि ये विश जो है मेरी पूरी हो जाए। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज गुरुपा। बाकी जहाँ से मेरे को जॉब का था कि मैं 2-3 जगह गई थी, मेरे को था कि सारी जगह हो जाएगा संगत जी, उसमें से एक भी जगह नहीं हुआ। पहले तो दोनों जगह में से एक जगह था कि हो जाएगा, वहां से मना हो गया क्योंकि मेरे सिविल में कोई इशू आ गया था बीच में, उसकी वजह से फाइनेंस लाइन में नहीं हुआ। फिर एक जगह 4 व्हीलर, वहां नहीं हुआ, शायद वहां मेरा इंटरव्यू ही नहीं हो पाया, शायद गुरुजी महाराज जी मुझे नहीं चाहते थे मैं वहां जाऊं या जॉब लगे मेरी। 1-2 जगह और था, एक जगह हुआ, वहां मुझे चीजें समझ नहीं आ रही, एक जगह और हो गया था सिलेक्शन, मैंने सोचा मैं वहां जाऊंगी, बस डिले की वजह से संगत जी वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। मैंने उनको आज मैसेज भी डाला कि सर क्या मैं कल से ज्वाइन कर सकती हूँ। ही डिडंट रिस्पॉन्ड, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, शायद नहीं चाहते कि मैं ज्वाइन करूं, पता नहीं क्या हो रहा है गुरुजी। मैं कैसे करूंगी प्लीज, मुझे साथ दीजिए, मुझे बताइए, मुझे समझाइए। एंड मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आज मैं गुरुजी महाराज जी से दरबार में बैठ के बोल के आई, प्लीज उसको जल्दी से रिजॉल्व कर दीजिए। थैंक यू सो मच गुरुपा, हर चीज का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये है अगला सत्संग आंटी जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सुनैना जैन बोल रही हूँ। गुरु जी का आज कड़क आदेश आया, शुक्राना अदा कर। गुरु जी से मैं बार बार एक ही अरदास करती हूँ, गुरु जी मैं बहुत बड़े संकट में फंस गई हूँ, मुझे इस संकट से बाहर निकालिए। मैं अपने रिश्ते को बार बार बचाने की कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं मेरे पति कहीं से भी कोई सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुजी, बाहर वाले उन्हें गलत भड़का रहे हैं, मेरे रिश्ते में बार बार दरार आ रही है। गुरुजी, मेरी आर्थिक तंगी ऐसी नहीं है, वो मेरे को हर तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दीजिए गुरुजी, मेरे को कोई परमानेंट जॉब या काम करवा दीजिए। गुरुजी मेरी मदद कीजिए। और आप मुझे सपने में भी दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में भी मुझे आशीर्वाद दिया। गुरुजी, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे झुकने मत दीजिए किसी के आगे। गुरुजी, जिन लोगों ने बुरा किया उनका घमंड तोड़ो, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, गलत बुरा मैजिक ये सब कर रहे हैं, गुरुजी उनसे रक्षा करिए। गुरुजी बचा लीजिए, घर परिवार को बचा लीजिए। गुरुजी,
मेरी मदद कीजिए, मेरे स्वास्थ्य को ठीक करिए, घर में सुख शांति रखिए गुरुजी। मैं बहुत अंदर से टॉर्चर हो रही हूँ, मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ गुरुजी, मेरी मदद कीजिए। मेरे पति कहीं से भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं गुरुजी। आए दिन कलेश करते हैं बहुत ज्यादा, और अपने बाहर जाके स्टाफ से सबसे बोलते हैं कि मैं कलेश करती हूँ घर में, ये सब मुझे गलत बोल रहे हैं गुरुजी। आप तो सब जानते हो, रक्षा करो गुरुजी, मेरी रक्षा करो, मेरे भाई को ब्लेस करो, मेरे बच्चों को ब्लेस करो। मम्मी भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो, मुझे अपने दर्शन के लिए बुलाओ गुरुजी, मेरी मदद करो। मैं बहुत मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ, कभी कभी लग रहा है जैसे खुद को खत्म कर लूं। मेरा माइंड बहुत अपसेट है। मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दो, अपनी बेटी की रक्षा करो गुरुजी। मुझे सत्संग सही से शेयर करना नहीं आता है, तो मुझे माफ कर दीजिएगा संगत आंटी जी। और जो दीदी हैं ये मेरा सत्संग शेयर करें, इनको ब्लेस कीजिए, इनके फैमिली को ब्लेस कीजिए। आगे में मैं मेरा जो काम है वो पूरा करवा दीजिए गुरुजी। मैं आपका सत्संग से फिर शेयर करूंगी, मेरी मदद करो गुरुजी, मेरी मदद करो, रक्षा करो, मेरे आदमी की बुद्धि को ठीक करो। मैं कब तक अपने रिश्ते को बचाऊं, झुकूं मैं ही, वो नहीं समझने को तैयार है। वो किसी और औरत के चक्कर में पड़ गए थे। मेरी ये बचा लो गुरुजी, बचा लो। सब मैंने आप पे छोड़ दिया है, बचा लो गुरुजी। संगत जी, ये है अगला सत्संग आंटी जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर एक घड़ी, हर एक पल पल, श्वास श्वास शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੀ ਰੂਪ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਚ। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਮੋਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਛੱਤ ਉੱਪਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਤ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਸੀ ਪੜੋਸੀ ਗਵਾਂਢ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਜੀਤ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਛੱਤ ਤੇ ਮੋਰ ਆਇਆ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮੋਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਏਦਾਂ ਨਿਗਾਹ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਟੌਪ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਏਦਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਮੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਝਾੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी आपने सुने आंटी जी के कितने ब्लेस्ड सत्संग। संगत जी, गुरु जी से हम सब मिलकर अरदास कर सकते हैं। अगर हमारी सत्संगत में से कोई भी परेशान है या इस तरीके के हम सत्संग सुनते हैं, तो संगत जी, दवा से भी ज्यादा दुआओं में असर होता है संगत जी। इसीलिए हम जो भी सत्संग सुनते हैं, और अगर हमें वो सत्संग में परेशानियां दिखती हैं कि कोई संगत बहुत परेशान है, तो संगत जी हम इतना कर सकते हैं कि अपने गुरुजी महाराज से उनके लिए अरदास कर सकते हैं, ताकि गुरुजी महाराज उनको रास्ता दिखाएं, उनके दुख दूर करें, उनके कष्ट दूर करें। जिससे कि संगत जी, हम दूसरों के लिए सोचते हैं, जो हम देते हैं दूसरों को वही लौट के आता है।
तो जब हम दूसरों का भला सोचते हैं संगत जी, तो औरों की अरदास हम जब लगाते हैं तो हमारी अरदास भी पूरी गुरु जी करते हैं संगत जी। इसलिए आंटी जी, इसमें एक आंटी जी बहुत परेशान है, तो हम उनके लिए गुरु जी से अरदास कर सकते हैं। गुरु जी महाराज जल्द से जल्द उन्हें रास्ता दिखाएं, उनके दुख दूर करें, उनकी फैमिली की परेशानी को दूर करें, और जो भी गुरु जी की संगत परेशान है सबकी परेशानी जल्द से जल्द गुरु जी महाराज दूर करें। संगत जी, आप इस चैनल पर सत्संग अपने सुनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, और संगत जी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपनी हाजिरी लगाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। हाजिरी लगानी और शुक्राना लिखना बहुत ज़रूरी होता है संगत जी, क्योंकि इससे हमारा शुक्राना गुरु जी कबूल करते हैं, और गुरु जी की दरबार में हम सत्संग सुनते हैं उनकी संगत के साथ, गुरु जी के परिवार के साथ, तो उसमें हमारी हाजिरी लगती है और शुक्राना गुरु जी को दिखता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।